Millionaire Next Door by थॉमस जे स्टेनली एंड विलियम डी डेनको। हर अमीर दिखने वाला व्यक्ति अमीर नहीं होता। आज की दुनिया दिखावों से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया के आ जाने से लोग और भी दिखावा करने लगे हैं। इसी वजह से कुछ लोग ये सोचने लगे हैं कि दिखावा करने से ही साबित होगा कि वे अमीर हैं। अगर वे अमीरों की तरह बेहतर सुख सुविधाओं पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते तो वे अमीर नहीं हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? ये किताब दिखावे के पर्दे हटाकर आपको असलियत का चेहरा दिखाती है। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि असल में अमीर होना किसे कहते हैं। ये किताब दिखावे के पर्दे हटाकर आपको असलियत का चेहरा दिखाती है। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि असल में अमीर होना किसे कहते हैं और किस तरह से आप खुद को अमीर बना सकते हैं। इसके अलावा ये किताब आपको बताती है कि क्यों अपने बच्चों को ज्यादा पैसे या तोहफे देना गलत है और किस तरह से आप अपने बच्चों में पैसों से संबंधित अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, किस तरह आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और समय के साथ उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहने वाले बच्चों को ही अपने पेरेंट्स की विरासत का ज्यादा हिस्सा क्यों मिलता है। पहला सबक, ज्यादातर अमीर लोग अपने खर्चे को अच्छे से मैनेज करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि अमीर होने का मतलब है महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे होटल में जाना और खूब जमकर पैसे खर्च करना। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर अमीर लोग अपने खर्च और अपनी आमदनी को भविष्य के हिसाब से मैनेज करते हैं ताकि समय आने पर वे उसका सही इस्तेमाल कर सकें। अमीर लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने पर नहीं होता। उनका ध्यान पैसे कमाने की प्रक्रिया से आजादी पाने का होता है। वे चाहते हैं कि जब वे रिटायर हों तो उनकी बची हुई जिंदगी में उन्हें काम ना करना पड़े और ना ही किसी के सहारे जीना हो। इसीलिए वे अपने खर्च को कम कर देते हैं और अपने पैसों को बचा कर रखते हैं। अमीर बनने के लिए आपको दूर की सोच रखनी होगी। इस समय अगर आप जवान हैं और कमा पा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जब आपके हाथ पर काम नहीं कर पाएंगे तब आपका क्या होगा? क्या वो 20 लाख रुपए की गाड़ी आपको खाना ला कर देगी या वो 1 लाख की घड़ी आपकी सेवा करेगी? जी हाँ, आपने सही सोचा। इनमें से कोई भी आपकी देखरेख नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इन पैसों को बचा कर रखेंगे तो वक्त आने पर वो आपके काम जरूर आएगा। एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि दुनिया के आधे से ज्यादा अमीर लोग लगभग 55% अपने भविष्य को देखते हुए काम करते हैं। वे अपने भविष्य को अच्छे से प्लान करते हैं और उसके लिए पैसे बचा कर रखते हैं ताकि जब वे रिटायर हो जाएं तो वे अच्छे से जी सकें। इसीलिए आप भी अपने पैसों को बचाइए या फिर उन्हें किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां से आपको समय समय पर पैसे मिलते रहें। दूसरा सबक, अमीर होने और अमीर दिखने में बहुत अंतर है। लेकिन क्या आप इस अंतर से वाकिफ हैं? ज्यादातर लोग 25 की उम्र से पैसे कमाना शुरू करते हैं। मान लीजिए जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वे एक महीने में 20,000 कमाते थे, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए उन्होंने मेहनत की और कुछ समय बाद वे 50,000 कमाने लगे। लेकिन अब भी उनके घर का खर्च नहीं चल रहा है। अब ये लोग 1 लाख रुपए कमाने लगेंगे तो भी इन्हें पैसों की समस्या लगी रहेगी, क्योंकि पैसों के साथ साथ इनकी ख्वाहिशें भी बढ़ती जा रही हैं। बहुत से लोग बाहर से तो अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से वे गरीब होते हैं। वे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं और अच्छे होटल में जाते हैं, लेकिन उनके घर में पैसों की समस्या हमेशा रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे बस अमीर दिखना चाहते हैं। तो आखिर असल में अमीर होने का क्या मतलब है? असल में अमीर होने का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप खुद से सवाल पूछिए कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो क्या अपनी बची हुई जिंदगी बिना काम किए अच्छे से गुजार लेंगे? या आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस समय काम करना छोड़ देंगे तो आप कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? आपको जो जवाब मिले, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आप अमीर हैं। अगर आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन बिना काम किए आप जिंदा नहीं रह पाएंगे तो आप अमीर नहीं हैं। अगर आपको वाकई पता करना है कि कोई व्यक्ति अमीर है या नहीं तो आप ये सिंपल सा फॉर्मूला अपना सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि वो व्यक्ति एक साल में कितना पैसा कमा रहा है, फिर उसे उसकी उम्र से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो उसे मिले उसे 10 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति साल में 2 लाख रुपए कमाता है और उसकी उम्र 40 साल है। जब आप 40 इंटू 2 लाख करके उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको 8 लाख मिलेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति कीमती चीजों में पैसे खर्च करता है और उसकी सेविंग सिर्फ 1 लाख है तो वो अमीर नहीं है। वो अब भी पैसों के लिए काम कर रहा है और बिना काम किए खुद को जिंदा नहीं रख सकता। इसीलिए आप अपने पैसों को सोच समझ कर खर्च कीजिए। तीसरा सबक, अमीर लोग अपने पैसों को संभालना जानते हैं।
कुछ लोगों की अगर 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए तो भी वो 1 साल के बाद में फिर से वही जिंदगी जिएंगे जो वे इस समय जी रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पैसे की कीमत समय के साथ बढ़ाते कैसे हैं। अमीर लोग हमेशा उस चीज में पैसा लगाते हैं जिससे समय के साथ उनका फायदा हो सके। जैसे अगर आप अपने बचे हुए पैसों से एक फाइनेंशियल सलाहकार को खाने पर ले जाएं और उससे पैसों को अच्छे से मैनेज करने की सलाह लें या फिर टैक्स से संबंधित सलाह लें, तो आप उस जानकारी से न जाने कितना मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें शुरुआत में तो आपका पैसा खर्च हुआ, लेकिन उस पैसे के बदले में जो जानकारी मिली उसकी मदद से आप समय के साथ लाखों रुपए बचा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप अपने बचे हुए पैसों से एक नया मोबाइल ले लेते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। मोबाइल की कीमत समय के साथ कम हो जाती है। ठीक उसी तरह अगर आप हमेशा अपने बचे हुए पैसों को अच्छी जगह लगाने के बजाय सुख सुविधा के सामान पर खर्च करते हैं तो आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमाते हो, आप अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर लोग हमेशा प्लान बनाते हैं और अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं जिससे समय के साथ उन्हें बहुत फायदा होता है। इसके अलावा अमीर लोग अपना पैसा उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में उन्हें पता हो। अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में जानकारी है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। चौथा सबक, ज्यादातर अमीर घर के बच्चों को पैसों की समझ नहीं होती। अक्सर ये आपने देखा होगा कि अमीर घर के बच्चे अपनी क्लास के सभी बच्चों से ज्यादा सुख सुविधा में जीते हैं और उनके पास महंगे खिलौने होते हैं। बहुत से अमीर लोग अपने बच्चों को हर महीने पैसे देते हैं जिससे उनके बच्चों को पैसा खर्च करने की आदत पड़ जाती है। वे उसकी अहमियत को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से जब उनके माँ बाप का सहारा हटता है तो वे गरीबों की तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं। अगर आप अपने बच्चों को समय समय पर पैसे देते रहेंगे तो उन्हें पैसे खर्च करने की आदत पड़ जाएगी। वे पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि उन्हें समय समय पर पैसे मिल जा रहे थे जिससे वे अपनी सारी जरूरत की चीजें खरीद लेते थे। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और आप अब भी उनके खर्चे देख रहे हैं तो आप उन्हें अपाहिज बना रहे हैं। आप उन्हें खुद पर निर्भर रहना नहीं सिखा रहे, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि का विकास रुक गया है। वो हमेशा आपका सहारा खोजता रहेगा और जिस दिन आपका हाथ उसके सिर पर से उठेगा वो अपनी बची जिंदगी गरीबी में बिताएगा। अगर आपको अपने बच्चे को पैसे की कीमत समझानी है तो आप सबसे पहले अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आप हर हफ्ते खरीदारी करने जाते हैं, अपने पैसों को सुख सुविधा के सामान में लगाते हैं, तो आपका बच्चा भी आपको देखकर यही सब बातें सीख रहा है। अगर वक्त आने पर वो उतना खर्च करने भर का पैसा नहीं कमा पाएगा तो वो पूरी जिंदगी गरीबी में बिताएगा। हर परिवार के अपने कुछ नियम होते हैं। ये जरूरी है कि आप अपने परिवार के नियमों को सोच समझ कर बनाएं और ये देखें कि इसका आपके बच्चे की जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बहुत से अमीर घर के लोग बाहर से तो अमीर दिखते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं कमाया। उन्हें ये सारी संपत्ति अपने परिवार से विरासत में मिली है। जरा सोचिए, जब इनके पैसे खत्म हो जाएंगे तो इनका क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भी वही हाल हो? अगर नहीं तो उन्हें पैसों की अहमियत के बारे में बताइए। पांचवा सबक, जो बच्चे अपने पेरेंट्स पर ज्यादा निर्भर रहते हैं उन्हें अपने पेरेंट्स की संपत्ति में विरासत मिल जाती है। फिल्मों या कहानियों में आपने देखा होगा कि मरने के बाद एक पिता की संपत्ति उसके बच्चों में बराबर बांट दी जाती है। शायद आप ये सोचते होंगे कि ऐसा ही हर जगह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चे अपने पेरेंट्स पर ज्यादा निर्भर रहते हैं उन्हें जायदाद का ज्यादा हिस्सा मिलता है। अगर कोई लड़की अपने पापा की लाडली हो लेकिन उसकी शादी किसी ऐसे घर में हो जहाँ के लोग ज्यादा पैसा ना कमाते हो तो अक्सर उसके पेरेंट्स विरासत में उसे सब कुछ दे देते हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम पैसा कमाती हैं, इसीलिए ज्यादातर पेरेंट्स अपनी संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा अपनी बेटियों को देना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ वो लड़के जो अपने परिवार वालों पर कुछ ज्यादा ही निर्भर रहते हैं, वे पेरेंट्स की संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा ले लेते हैं। बहुत से लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई काम नहीं करते हैं और कुछ लोग हमेशा पढ़ते रहने का फैसला करते हैं। कुछ लोग जिंदगी भर के लिए स्टूडेंट बन जाते हैं। ऐसे में ज्यादा पैसा नहीं कमाते और उनके पेरेंट्स ही उनके लिए पैसों का इंतजाम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 भाइयों को ले लीजिए। अगर एक भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कहीं बाहर चला जाता है और अच्छे पैसे कमाने लगता है तो उसे अपने पेरेंट्स की संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं मिलता। दूसरी तरफ अगर दूसरा भाई कुछ नहीं करता तो वो अपने पेरेंट्स की संपत्ति का मालिक बन जाता है। कुल मिलाकर पैसों को बचाकर उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करना ही हर एक अमीर व्यक्ति के अमीर बनने का राज है। अपनी सुख सुविधाओं पर फालतू पैसा खर्च करना और अपने भविष्य के बारे में ना सोचना बहुत बुरी बात है, जो कि समय के साथ बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी आदतें अच्छी होंगी तो आपके बच्चों की भी आदतें अच्छी होंगी, जिससे वे आगे चलकर कामयाब होंगे। क्या करें? अपने पैसों से अपने शरीर को सजाने के बजाय उन्हें इन्वेस्ट कीजिए।